मेरा चैनल किसी भी तरह के हिंसा के खिलाफ है, ये हम लगातार आपसे कहते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता रहा हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके देश का राष्ट्र प्रमुख कुछ कर रहा है या लगातार हो रहे घटनाक्रम पर चुप्पी साध कर बैठा है, तो उनका खामियाजा उस देश के नागरिकों को बाहर भुगतना पड़ता है। इसीलिए इजरायली नाराज थे नेतन्याहू से, और अब देखिए हालात कहां से कहां पहुंच गए। दरअसल लंदन के अंदर एक बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दिया। फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर 2 यहूदियों पर अटैक किया गया, स्टैब किया गया है, जो वाकई निंदात्मक कार्य है। बिल्कुल मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि उन यहूदियों ने किया क्या, दरअसल गुस्सा इजराइल की सेना और सरकार से हो सकता है। फिर भी आपको दिखा रहा हूं कि क्यों आखिरकार जगह जगह इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। आपको दिखाऊंगा कि ईरान ने, अब तक मामला बड़ा गंभीर लग रहा था ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाकाबंदी, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर अमेरिकी नाकाबंदी, ये गंभीर मामला लग रहा था। लेकिन क्या ये ईरान के लिए उतना गंभीर है? ईरान की आज एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर आप हंस पड़ेंगे। वो खेल समझ बैठे हैं ईरान। हाँ, वो अमेरिका के साथ खेल रहे हैं कि आओ आओ कुछ और नया करते हैं, मतलब चिढ़ा रहे हैं अमेरिकन को। कैसे दिखाते हैं अमेरिकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप को, वो भी दिखाता हूं। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे फिर से ईरान ने एक नया ऐलान किया है। क्या ऐलान है? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए, क्या हो रहा है यहाँ वीडियो में देखिए। तो 2 Jewish people getting stabbed won't make more news than Palestinian genocide। तो एक खबर निकलकर सामने आई है, 2 Jewish people है, उन पर अटैक किया गया, स्टैब किया गया, और आरोप है कि जिन्होंने स्टैब किया उस समय वो कह रहे थे कि लगातार ये लोग फिलिस्तीन में जिनोसाइड कर रहे हैं। इसको लेकर देखिए, 2 Jewish people वांटेड इन लंदन स्टैबिंग अटैक। लंदन में एक बार चाकू से हमला हुआ, चाकू से हमला किया गया। मैं फिर कहता हूं कि यह बात सच है कि इजराइल ने सारी हदें पार की। यह बात सच है कि इजराइल की सेना ने गजा में घुसकर फिलिस्तीन के साथ बहुत गलत किया। यह सच है कि नेतन्याहू की हरकत की वजह से हर तरफ हड़कंप मचा हुआ। यह बात सच है कि दूसरों की जमीन कब्जाना चाहता है नेतन्याहू और इजराइल। लेकिन ज्वेस से इतनी नफरत आपका होना, उसके लिए चार, क्योंकि ये खुद लोग भी परेशान हो चुके हैं नेतन्याहू से। ये बात भी, उसको भी सच मानकर चलिए ना। अब आइए पहले देखिए यहाँ क्या हो रहा है। अब एक नई रैली निकाल दी। ये ईरान कर क्या रहा है देखिए आप। कभी खुर्रम शहर 4 मिसाइल, कभी कोई ड्रोन, कभी कोई ड्रोन, कभी कोई मिसाइल। तो ईरान अनवील्स न्यू अर्श ड्रोन एट तेहरान रैली। तेहरान में ये अर्श ड्रोन निकाला गया, उसकी रैली निकाली गई है। मतलब मुंह चिढ़ाने का जो काम लगातार हो रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी क्या है वो ये है, ज़रा ही देखिए। इसमें आपको कई शिप आते आते रहे, शिप का है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है। ये शिप कहीं आते आते आपको नज़र आ रहे होंगे, कैसे कहाँ किधर जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। शिप की पूरी कहानी है। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें एक अलग तरह का काम कर दिया है। हुआ ये कि बड़ा हास्यास्पद ये रहा जो दावा है, ईरानियन लिंक्ड ऑयल टैंकर आर स्पूफिंग एंड डिस्गाइजिंग दिमसेल्फ जैसे एज इराकी शिप टू बाईपास द यूएस ब्लॉकेड वाया फॉक्स न्यूज़। इसमें बताया गया कि ईरान का एक शिप था, ऑयल टैंकर था, जो ईरान का ही था। वो जानता था कि ये वो करेंगे, तो वो उसने मजे ले लिया अमेरिकन से। वो अपने आप को इराक का उसने दिखा दिया कि मैं इराकी शिप हूँ, और इराकी शिप होकर वो वहाँ से निकल गया, जबकि था वो ईरान का। एक तरफ नई मिसाइलों का जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा उसे दिखाकर, तो दूसरी तरफ इस तरीके से बेवकूफ़ बनाकर कैसे अमेरिकन सेना का मजाक उड़ाया जा रहा, नौसेना का, आपको वो दिखा रहा था। अब देखिए एक और टेंशन बढ़ी है, पहले इस वीडियो को देखिए।
जी, ये प्लेन्स का लगातार ये जो हो रहा है, इसके बारे में ही दिखाने जा रहा था आपको। देखिए, इसमें अब दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका की नई टेंशन है, ईरान और तुर्की को एक साथ सैन्य अभ्यास करते देखा गया है और ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। लिहाजा ये नहीं कि दोनों एक ताकतवर देश के तौर पर है, तुर्की और ईरान। सबसे बड़ी बात यह भी कि ये जो तुर्की है वो नेटो सदस्य देश है, जहाँ नेटो सदस्य देशों ने पहले ही झटका दिया अमेरिका को, वहाँ अब ईरान के साथ वो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। IRGC नेवी वार्न्स द US एनी एक्ट ऑफ एग्रेशन विल बी आंसर्ड डिसिसिवली, वन मोर मिस्टेक एन अमेरिकन वॉरशिप कुड फेस सेवेरे कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, एक छोटी सी गलती भारी पड़ेगी, ये स्पष्ट कर दिया गया है। अब जरा यहाँ पे देखिए, तो एक बोट है उसको उड़ा दिया, यही वो बोट है। देखिए, द बोट रेस्टोरेंट है दक्षिणी लेबनान में बना हुआ था। बोट नहीं है, मतलब दक्षिणी लेबनान में एक बोट रेस्टोरेंट, बोट की साइज़ का बना हुआ था, उसमें आप बैठिए खाइए, जो होता नहीं अलग अलग देशों में आपने देखा होगा नई नई तरीके से, बिल्कुल समुद्री किनारे पर। अब इजराइल की तरफ से इस पर अटैक किया गया। अल सफीना और द बोट रेस्टोरेंट इन द साउथ लेबनान, दक्षिणी लेबनान में इस पर भी अटैक किया, रेस्टोरेंट को उड़ा दिया गया। इससे क्या लेना, यहाँ पे हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे थे, देखते हैं। अब देखिए ईरान का तो पता ही समझ नहीं आता, अलग ही खेल चलता है, अलग ही खेल में है भाई। तो ये है लिटरली चेंज एवरीथिंग फॉर ईरान। ईरान की अर्श मिसाइल है जिसका पूरा का पूरा प्रदर्शन हो रहा है, इसके लिए कोई परेड निकाली जा रही है। इधर जश्न मनाया जा रहा है ईरान में, और इजराइल में मातम मनाया जा रहा है। मातम कैसा, देखिए, अरित इजरायली अखबार ने 29 अप्रैल को रिपोर्ट दी कि इजरायली सैनिकों में आत्महत्या की दर लगातार बढ़ रही है, क्योंकि तेल अवीव रक्षा विभाग के भीतर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने में नाकाम रहा। ये रिपोर्ट तब आई जब हाल के हफ्तों में लगभग 10 सैनिकों ने अपनी जान ले ली। अखबार ने लगातार हो रही बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए लिखा, इस साल की शुरुआत से अब तक कम से कम 10 सक्रिय सैनिकों ने आत्महत्या की है, जिनमें से 6 अप्रैल में हुई। युद्ध के दौरान रिजर्व में सेवा देने वाले 3 अन्य सैनिकों ने भी इस महीने आत्महत्या कर ली, जबकि वे अब सक्रिय सेवा में नहीं थे। इस महीने 2 पुलिस अधिकारियों ने भी आत्महत्या की, जिनमें बॉर्डर पुलिस का एक भर्ती किया गया अधिकारी भी शामिल था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। अब देखिए, ये एक बेंजामिन नेतन्याहू से ही वांट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट टू बी शट डाउन इमीडिएटली ड्यू टू करप्शन। अब उल्टा आरोप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर लगा दिया है कि भाई मैं तो चाहता हूं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल ICC जो है उसे ही बंद कर देना चाहिए, उस पर करप्शन के चार्जेस लगा रहे हैं, जबकि यही ICC है जिसने वारंट जारी कर रखा है नेतन्याहू के खिलाफ। तो आदमी पगला जाता है, कभी कभी ऐसी बातें करता है। एक्सियोस की भी खबर है, सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड के इज प्रिपेयरिंग फॉर ए शॉर्ट एंड पावरफुल वेव ऑफ स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान, लाइकली टारगेटिंग विटल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर से वही हरकत शुरू हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। US मिलिट्री हैज प्रिपेयर्ड फॉर ए शॉर्ट वेव ऑफ स्ट्राइक ऑन ईरान, ये कहा जा रहा है, यानी ये शॉर्ट वेव फिर से शुरू हो सकती है कि चलो 2 दिन के लिए फिर करके देखते हैं। लेकिन ऐसा ना इस बार लंबा खिंच जाए युद्ध, क्योंकि जब ऐसा कुछ सोचा जाता है हो कुछ और जाता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।